तो ये बात ऑलमोस्ट सभी को पता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दो कि जिन 6 लड़कों ने सिद्धू मूसेवाला पे शूट किया था, उन 6 लड़कों की ना ही तो उम्र ज्यादा थी और ना ही तो उन्हें कोई ज्यादा लाखों करोड़ों रुपए मिले थे। तो फिर उन 6 लड़कों की सिद्धू मूसेवाला के साथ में ऐसी कौन सी दुश्मनी या फिर मजबूरी रही होगी जो कि लिटरली सिर्फ थोड़े से पैसों की लिए अपना लाइफ खराब कर बैठे एंड किसी की जान ले ली। लिटरली उतने से थोड़े पैसे जितने पैसे एक लड़का कहीं एक साल में दुकान पे काम करके कमा सकता है। और उन 6 लड़कों के एक दूसरे के साथ में कनेक्शन कैसे बने? क्या वो 6 लड़के पहले से शूटर थे या फिर उन्हें ब्लैकमेल प्रेशर करके उनसे सिद्धू मूसेवाला पे शूट करवाया गया? और साथों साथ उन 6 लड़कों को कितना पेमेंट एडवांस एंड कितना पेमेंट आफ्टर शूट मिला था, इन डिटेल हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। So without wasting any time, let's get started a mysterious story about the killers of Sidhu Moosewala. But before starting this video, don't forget to do a like and subscribe because तुम्हारे लिए छोटा सा 5 सेकंड का काम है, हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। सो अगेन बिग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कर देना। तो शूट करते वक्त जो 6 लड़के इंक्लूड थे, तुम्हें उन 6 लड़कों के नाम पता होना चाहिए ताकि तुम्हें आगे का सारा मिस्टीरियस स्टोरी काफी इजीली समझ में आ जाए। तो उन 6 लड़कों के नाम थे मनप्रीत सिंह मन्नू, पृथ्वीराज रूपा, अंकित सिरसा, दीपक मुंडी एंड कशिश। तो इस सारा खेल बेसिकली शुरू होता है मनप्रीत सिंह मन्नू, इन शॉर्ट मन्नू से, जो कि सिद्धू मूसेवाला के गांव से थोड़े ही दूर एक गांव में रहता था बाय द नेम ऑफ मोगा विलेज। 4 मेंबर्स की फैमिली में रहता था। एक मन्नू खुद, दूसरी उसकी बहन बाली, मदर एंड फादर। लेकिन मन्नू की फैमिली पिछड़े वर्ग से बिलोंग करती थी। पिछड़े वर्ग से मतलब कि अगर तुम्हें समझाने के लिए बोले तो लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। लेकिन एक टाइप के बाद में मन्नू की फैमिली ने सिख धर्म को अपना लिया था। सिख धर्म के अपने कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हेयर कट ना करवाना कभी भी लाइफ में, एंड दूसरी चीज ये कि सर पे कपड़ा लगाए बिना कभी भी गुरुद्वारा ना जाना। और भी रूल्स होते हैं, ये मैंने तुम्हें एग्जांपल दी। लेकिन मन्नू आए दिन तो हेयर कट करवा लेता। इवन कि जिस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त भी उसने हेयर कट करवा रखा था। दूसरी चीज वो नशे करता था, चिट्टा एंड हीरोइन का। ये 2 चीजें मन्नू की खराब थी। एक तो वो धर्म को फॉलो नहीं करता था, दूसरा ये कि वो नशे बहुत ज्यादा करता था। लेकिन जब भी उसके सर पे चिट्टा एंड हीरोइन का नशा चढ़ जाता था, वो बस यही लाइन बोलता था, मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा एंड मार दूंगा, मैं उन सभी बड़ी जातियों के गुंडों को मार दूंगा। लेकिन फिर भी समाज में मन्नू एक मेहनती और अच्छा लड़का इसलिए बोला जाता था क्योंकि उस वक्त वो अपने घर पे थोड़ा बहुत ध्यान देने के लिए एक लकड़ी के कारखाने में काम करता था, जहाँ पे लकड़ी के सोफा, बेड, अलमारी वगैरह सब तैयार होने के बाद में मन्नू का काम होता था कि उनको पॉलिश करना, चिकना करना। एंड लकड़ी के कारखाने में मन्नू अपनी हाथों की मजबूती के लिए बहुत जाना जाता था, एक अच्छा काम करने वाला लड़का जाना जाता। लेकिन ये सब शायद बिल्कुल ऐसे ही चलता रहता, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था, क्योंकि एक दिन मन्नू की बहन बाली घर से बाहर जाती किसी काम से, तभी कुछ सिख जाट समाज के लड़के उसकी बहन का पीछा करते करते उसे परेशान करने लगते। स्टार्टिंग में तो मन्नू की फैमिली ने इस बात को ऊपर लाना बिल्कुल भी सही नहीं समझा और इग्नोर करना शुरू कर दिया, ये सोच के कि कोई बात है टल जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन बीतते बीतते 10-15 दिनों बाद में वापस कुछ ऐसा होता है कि मन्नू की बहन बाली पढ़ाई की वजह से घर से बाहर जाती है, लाइक स्कूल जाने की वजह से या फिर ट्यूशन जाने की वजह से। उस वक्त वो सिख जाट समाज के लड़के वापिस से कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगते हैं उसका पीछा करने की वजह से। सो बाली बहुत ज्यादा डर जाती है, घर पे आती है, भागती भागती है, डरी हुई सबको सब कुछ बता देती है। और इसी वजह से इस बार मन्नू को भी पता चल जाता है कि उसकी बहन बाली को कोई बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। सो मन्नू बिना कुछ सोचे एक लाठी और अपने दोस्त सुखराज के साथ जाके उन लड़कों को पीट के आ जाता है और मन्नू के अगेंस्ट में एक केस फाइल हो जाता है, ये बोल के कि उसने किसी को जान से मारने की कोशिश की है। सो मन्नू को हो जाती है 1 साल की जेल। एंड 1 साल के बाद जब मन्नू जेल से बाहर आता है तो अपनी मदर यानी कि माँ से ये प्रॉमिस वादा करता है कि आज के बाद मैं कभी भी किसी को मारने की या फिर इस तरीके की गुंडागर्दी करने की कोशिश कभी नहीं करो। लेकिन जब ये बात उन सिख जाट समाज के लड़कों को पता चलती है कि मन्नू ने अपनी मदर से ये प्रॉमिस किया है कि वो लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी अब से कुछ नहीं करेगा, तब वो लड़के मन्नू और मन्नू की फैमिली को नए नए तरीके, नए नए बहानों से वापस ज्यादा ही परेशान करना शुरू कर देते हैं। और इस बार बहुत ज्यादा सहन करने के बाद में मन्नू अपनी मदर से किए हुए प्रॉमिस को तोड़ देता है एंड वो अपने दोस्त सुखराज सिंह के साथ वापस उन लड़कों को पीट देता है
और इस बार मनु एंड सुखराज सिंह दोनों जेल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इस बार मनु और सुखराज सिंह दोनों जेल से बाहर आने का इंतजार ना करते हुए जेल से ही भाग जाते हैं। और जेल से भागने के बाद में वो दो चीजों का इंतजाम करते हैं, एक तो हत्यारे और हथियार, उन लड़कों से बदला लेने के लिए जो इन्हें फालतू में बार बार जेल भिजवा रहे थे, बार बार समाज में इनका नाम खराब कर रहे थे। अब जो लड़के मन्नू और मन्नू की फैमिली को परेशान कर रहे थे, उन लड़कों में से एक लड़के का नाम था जुगराज सिंह। सो फाइनली मन्नू ने कुछ हथियार और हथियारों का इंतजाम करने के बाद में एक दिन वो जुगराज सिंह अपने खेत में ट्रैक्टर से काम कर रहा होता है, तभी उसे मन्नू शूट कर देता है एंड उसको खत्म कर देता है। लेकिन मन्नू को ये नहीं पता होता कि वह जुगराज सिंह सुखप्रीत सिंह का खास दोस्त है, जो कि सुखप्रीत सिंह बम्बिहा गैंग में टॉप गैंगस्टर में से एक है, जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एंड बहुत ज्यादा खूंखार भी माना जाता था। और उसे आई डोंट नो क्यों उसे बुड्ढा भी कहा जाता था, बट उसका रियल नेम था सुखप्रीत। जुगराज सिंह सुखप्रीत का एक अच्छा दोस्त होने के कारण सुखप्रीत सिंह के मन में भी एक बदले की भावना पैदा हुई कि उसके दोस्त को क्यों मार दिया। सो सुखप्रीत सिंह ने अपने ही कुछ गैंगस्टर ग्रुप के बंदों को मन्नू के घर भेजना शुरू किया और ये पूछना शुरू किया कि मन्नू कहाँ है, ताकि सुखप्रीत सिंह अपने दोस्त जुगराज सिंह का जल्द से जल्द मन्नू को मार के बदला ले सके। लेकिन मन्नू भी कहाँ कम था। जब ये बात मन्नू को पता चली तो वो जो सहायक घर पे आते थे सुखप्रीत सिंह की कुछ गैंगस्टर ग्रुप के बंदे, उनमें से एक बंदे का नाम था गगना। सो मन्नू ने उस गगना को पकड़ लिया एंड दोनों पैरों की घुटने पे शूट कर दिया। अब मामला और बिगड़ चुका था, क्योंकि मन्नू को ये नहीं पता था कि वो गगना जो है सुखप्रीत सिंह के चचेरे भाई है। और सुखप्रीत सिंह यानी कि बुड्ढा, जो कि खुद एक गैंगस्टर होने के नाते जेल आते जाते रहता था। अब 2015 में मोगा पुलिस ने जब मन्नू को अरेस्ट किया तो उसी जेल में डाल दिया जिस जेल में ऑलरेडी सुखप्रीत सिंह यानी कि बुड्ढा और उसका एक गैंग पार्टनर मस्ती मजाक का नाम बाय द नेम ऑफ पेंटा, जिसका रियल नाम था हरजीत सिंह। सो दो तो ऑलरेडी एक जेल में थे और उन दोनों को चाहिए क्या था, मन्नू, जो कि ऑलरेडी उस जेल में आ गया था। बताया ऐसा भी जाता है कि उन दोनों ने मिल के मन्नू को 1 साल तक खूब जमकर पीटा, यहाँ तक कि नंगा कपड़े उतार उतार के भी पीटा। पीटा तो छोड़े, तो पीटते हुए नंगे को पीटते हुए वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर अपलोड किए, दूसरों को धमकाने डराने के लिए कि हमारे साथ में कोई भी कुछ करने की सोचता है तो उसका भी यही हाल होगा। अन्नू के साथ बस ये तब तक हुआ जब तक जग्गू भगवानपुरिया का उसी जेल में ट्रांसफर ना हो गया हो जहाँ पे मन्नू ऑलरेडी था। जग्गू भगवानपुरिया इज नॉट अ नॉर्मल गैंगस्टर, जिसका कनेक्शन सीधा लॉरेंस बिश्नोई के साथ में था और साथों साथ उनके कॉम्पिटिटर थे बम्बिहा गैंग, जिसके कुछ मेन गैंगस्टर उसी जेल में ऑलरेडी थे, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, सुखप्रीत सिंह और पेंटा। सो अब मन्नू और जग्गू भगवानपुरिया दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे एंड जिन दोनों का टारगेट बस यही थे, सुखप्रीत सिंह और पेंटा, बेसिकली बम्बिहा गैंग। सो जब 1 साल बाद में मन्नू और जग्गू भगवानपुरिया जेल से बाहर आते हैं। अब मन्नू और भगवानपुरिया जेल से बाहर आने के बाद में भगवानपुरिया मन्नू को एक बंदे से मिलवाता है बाय द नेम ऑफ जगरूप सिंह, और यही से हमारा सेकंड कैरेक्टर भी शुरू हो जाता है जिसका नाम है रूपा, और इसे लोग रूपा ही कहते थे, जगरूप सिंह कोई भी नहीं कहता था। इन शॉर्ट सब लोग रूपा ही कहते थे। अब मन्नू और रूपा दोनों मिलके सुखप्रीत सिंह और पेंटा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, वो दो टारगेट थे। सो मन्नू और रूपा दोनों मिलके पेंटा को शूट कर देते, एक गाड़ी में भाग जाते बाय द नेम ऑफ करोला। अब ये जो करोला गाड़ी थी जिसमें मन्नू और रूपा पेंटा को शूट करके भागे थे, ये भगवानपुरिया की नहीं थी और ना ही उसने मैनेज करवा के दी थी। भगवानपुरिया ने अपने गैंग मेंबर बाय द नेम ऑफ मिंटू ने करोला गाड़ी मन्नू और रूपा को मैनेज करवा के दी थी ताकि वो इजीली पेंटा को शूट करके भाग सके। अब कुछ हफ्ते बीतने के बाद में मिंटू एक बंदे से और कांटेक्ट करता है बाय द नेम ऑफ मनप्रीत सिंह, जिससे एक करोला गाड़ी और लेता है और मिंटू वो गाड़ी मन्नू और रूपा को वापिस से दे देता है। मनप्रीत सिंह वो बंदा था जिसको सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में देहरादून से अरेस्ट किया गया था, और ये करोला गाड़ी 29 मई शाम को 5 बजे सिद्धू मूसेवाला को शूट करते वक्त यूज में ली गई थी, जिस गाड़ी के अंदर मन्नू और रूपा दोनों थे और उन दोनों ने भी शूट किया था। अब हमारे मन में एक डाउट आता है कि मन्नू एंड रूपा ने सिद्धू मूसेवाला को क्यों शूट कर दिया। ऐसा तो हमें कोई पीछे पॉइंट या फिर कनेक्शन देखने को मिला नहीं इनमें। सो आगे का स्टोरी जैसे जैसे तुम्हें समझ में आएगा वैसे वैसे तुम्हें ये भी क्लियर हो जाएगा। सो अब क्या होता है कि 2015 की जून, मतलब कि उस वक्त गर्मियों का टाइम चल रहा होता और उस टाइम पे हरियाणा में एक स्पोर्ट्स कंपनी इवेंट करवाती है
जिस इवेंट के अंदर क्या होता है, पहलवानी कुश्ती करनी होती है, जो अच्छा परफॉर्म करता है लड़का, उस लड़के को आर्मी में जॉब करने का मौका मिलता है। सो हरियाणा सोनीपत में वो स्पोर्ट्स कंपनी उस वक्त जून में इवेंट करवा रही होती है, जहाँ पे सोनीपत का एक लड़का विन कर जाता है, अच्छा परफॉर्म करता है बाय द नेम ऑफ पृथ्वीराज, एंड उस वजह से उसकी आर्मी में जॉब लग जाती है, फिर वो फौजी कहलाने लग जाता है। और यहीं से हमारा थर्ड कैरेक्टर भी शुरू होता है बाय द नेम ऑफ पृथ्वीराज फौजी। अब 26 के एज में पृथ्वीराज जब आर्मी में एज ए सैनिक की जॉब कर रहे होते हैं, तब वो आर्मी में और भी अच्छे काम करते हैं, काफी अच्छी फाइट्स करते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वीराज को गोल्ड मेडल्स भी मिलते हैं और उनकी एज ए सैनिक से जॉब ऊपर जाके अपग्रेड हो जाती है अच्छी खासी, जिसकी वजह से उन्हें एज ए रिवॉर्ड 1 मंथ का हॉलीडे भी मिलता है, 1 महीने की छुट्टी मिलती है और वो अपने गांव सोनीपत वापस आ जाते 1 महीने के लिए, जिस 1 महीने में पृथ्वीराज फौजी का पूरा लाइफ खराब हो जाता है। कुछ होता ऐसा है कि वो अपनी फैमिली मतलब कि जमीन जायदाद के चक्कर में उलझ जाते हैं और उस उलझन के चक्कर में एक आदमी से झगड़ा हो जाता है बाय द नेम ऑफ रूखी, एंड झगड़ा करते वक्त रूखी की चली जाती है जान। सो एज ए मर्डर केस में पृथ्वीराज को अरेस्ट कर लिया जाता है सोनीपत पुलिस के थ्रू। जो लड़का पहलवानी में कुश्ती में सबको हरा दिया करता था, अब वो अपनी जिंदगी से पूरा हार चुका था। अब जब पृथ्वीराज जेल चला जाता है तो उसको वहाँ का एनवायरनमेंट खराब कर देता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं जिस माहौल में रहोगे वैसे तो बनोगे। पृथ्वीराज के माइंड में ये बात फिक्स हो जाती है कि जब उसका इमेज खराब हो ही गया तो वो भी क्राइम करेगा, एंड जेल में वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल्स से मिलता है। सो जब पृथ्वीराज जेल से बाहर आता है तो एक गैंगस्टर से मिलता है बाय द नेम ऑफ रामकरण, जो कि उसके ही खानदान से बिलोंग करता था पृथ्वीराज के। एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ टाइम बाद में पृथ्वीराज 1-2 दिन के लिए अपने घर जाता है, तब वहां पे पृथ्वीराज के चाचा उसे बहुत पीटते हैं, ये बोलते हुए कि तू ये सब करना छोड़ दे। एंड पृथ्वीराज उस दिन घर से चला जाता है, एंड उसके बाद में पृथ्वीराज घर पे कभी नहीं आता। अब क्योंकि रामचरण के साथ में पृथ्वीराज ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था उसे भी यही क्राइम्स करने हैं, लोगों को मारना लूटना। सो धीरे धीरे ये सब करते करते एक दिन हरियाणा का फेमस गैंगस्टर बाय द नेम ऑफ अजय भदौरिया के फादर को मार देता है। मारने के बाद में पृथ्वीराज कुछ गैंगस्टर्स के थ्रू लॉरेंस बिश्नोई के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, एंड लॉरेंस बिश्नोई के साथ में कनेक्ट होने के बाद में पृथ्वीराज पहला एक ऐसा बंदा होता है जो गोल्डी बरार से भी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, एंड गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई दोनों के साथ में पृथ्वीराज का मोबाइल से कनेक्शन था, मोबाइल पे बात भी होती थी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये भी पता चलता है कि पृथ्वीराज का लाइफस्टाइल एंड काम करने का तरीका दोनों अलग थी। पृथ्वीराज की 4 गर्लफ्रेंड्स थी, जिसमें फर्स्ट प्लान जो सिद्धू मूसेवाला को शूट करना था उसमें उसने अपनी एक गर्लफ्रेंड को इंक्लूड करना भी इम्पोर्टेंट समझा। फर्स्ट प्लानिंग ये थी जो कि डिस्कस की गई थी लॉरेंस बिश्नोई के साथ में कि अब कुछ बंदे एक लेडी को पुलिस कांस्टेबल की ड्रेस में रेडी करके सिद्धू मूसेवाला के घर जाएंगे, एंड वहीं पे उसके घर में उसको शूट करेंगे। साथ ही साथ एज ए आर्मी में काम करने की वजह से उसने ये भी बोला था कि मैं ग्रेनेड का जुगाड़ कर लूँगा, ग्रेनेड से हम लोग वहाँ पे उसको मार देंगे। लेकिन इस प्लानिंग को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की तरफ से अग्री नहीं हुआ। 2015 में एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि पंजाब में 8.6 लाख नए लोगों ने ड्रग्स की दुनिया में लॉग इन किया है, जिसमें से एक था रूपा खुद, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात भी की है रूपा के बारे में। अब रूपा की फैमिली में सब कुछ सही चल रहा होता है। रूपा के फादर किसान का काम करते हैं, फार्मिंग। रूपा का जो बड़ा भाई होता है आर्मी में जॉब कर रहा होता है। रूपा की फैमिली में बस एक ही प्रॉब्लम थी, वो था रूपा खुद, क्योंकि रूपा ने स्कूल एज से ड्रग्स के नशे करना स्टार्ट कर दिया था। इवन कि जब उसने ड्रग्स के नशे स्कूल एज में स्टार्ट करना शुरू किया था तभी उसकी मदर ने ये बोल दिया था कि ये तो उसी दिन हमारे लिए मरा हुआ सम्मान हो गया जिस दिन इसने नशे करना शुरू किया। अब इसके बाद में सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन भी किया जाने लगा बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में, कि बड़ा भाई तो पढ़ लिख के आर्मी में जॉब लग गया और छोटा भाई देखो कैसे ड्रग्स के नशे में घूम रहा है। अब धीरे धीरे रूपा की सिचुएशन और भी खराब होती चली गई, क्योंकि उसने ड्रग्स के चक्कर में अपने घर में चोरियां करना शुरू कर दिया था, जैसे कि पैसों की, गहनों की, छोटा मोटा गोल्ड चेन्स होता वो सब उसने चोरी कर लिए थे। इवन यहाँ तक कि उसने लोगों को भी लूटना शुरू कर दिया था और वो एक स्नैचर भी बन चुका था। स्नैचर मीन्स कि जो लोग बाइक पे या गाड़ी में घूमते रहते हैं, किडनैपिंग करना शुरू कर देता है, लोगों की चेन मोबाइल वगैरह खींचना शुरू कर देता। उसने बर्बादी की ओर जाने की स्पीड में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये सब करते करते रूपा एक दिन ड्रग पेडलर बन जाता है। ड्रग पेडलर मीन्स कि इनलीगल तरीके से कहीं से ड्रग्स लेके आता था,
एंड वो हाई रेट में सेल कर देता था। उसका बड़ा ही सिंपल सा फंडा था कि 10% ड्रग वो खुद के लिए रखेगा एंड 90% ड्रग वो सेल कर देगा। अब ये सब काम करते करते, ड्रग पेडलर का काम करते करते, एक दिन उसका मिलना होता है किसी वजह से जग्गू भगवानपुरिया से, एंड इन दोनों के बीच में एक अच्छे कनेक्शन बन जाते हैं। अच्छी कनेक्शन बनने के कुछ टाइम बाद में जग्गू भगवानपुरिया को एज ए गैंगस्टर भाई उल्टे सीधे काम करते रहते थे, तो मोगा पुलिस जग्गू भगवानपुरिया को अरेस्ट कर लेती और उसी जेल में डाल देते जहाँ पे मन्नू ऑलरेडी था, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, सो मन्नू को एक सपोर्टर मिल जाता है जग्गू भगवानपुरिया। मन्नू और जग्गू भगवानपुरिया जेल से बाहर जाने के बाद में मन्नू और रूपा पेंटा को शूट कर देते। अब हम लोग आते हैं हमारे फोर्थ कैरेक्टर पे बाय द नेम ऑफ अंकित सिरसा। अंकित सिरसा इसलिए बेसिकली उसका नाम अंकित था, जो कि बिलोंग करता था सिरसा से, जो कि सिद्धू मूसेवाला के गांव से ही थोड़ी दूर एक गांव में रहता था। सो इसने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया था 10th क्लास में। इसका फोटो देखने के बाद में आप ये कह नहीं सकते कि ये लड़का भी मर्डर कर सकता है क्या। घर में 4-5 भाई बहन थे, जिसमें से सबसे छोटा यही। 10th क्लास में पढ़ाई छोड़ देने के बाद में पेरेंट्स की तरफ से अंकित को किसी भी तरीके का प्रेशर या फिर कुछ भी नहीं कहा जा रहा था कि तू ये स्टडी कर ले या फिर ये चीज सीख ले या फिर ये काम सीख ले या फिर एक्सेट्रा, मतलब कि तू कुछ भी कर बट खाली मत बैठ। ऐसा कोई भी किसी भी तरीके का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था अंकित की फैमिली की तरफ से अंकित को। एंड साथ साथ किसी भी चीज़ के लिए अंकित को मना नहीं किया जाता था। जो चीज़ उसे चाहिए होती थी बिना किसी दिक्कत के उसे मिल जाती थी। एंड कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उनके पेरेंट्स ने अंकित को बिगाड़ रखा था। यस, लिटरली ऐसा मैंने पढ़ा है। ये सब चलते चलते एक दिन उसके खुद के ही माइंड में ये चीज़ आती है कि मुझे कुछ करना चाहिए, चाहे कुछ काम करना चाहिए या फिर अपने स्टडी पे थोड़ा सा वापिस से मुझे ध्यान देना चाहिए। सो वो फाइनल डिसीजन लेता है कि उसे काम करना चाहिए एंड वो काम की तलाश में निकलता है। तो थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद में अब आ जाते हैं यहाँ पे कोविड की वजह से उसे कोई भी काम नहीं मिल पाता। काम ना मिलने की वजह से अंकित गलत संगति में चला जाता। बेसिकली उन लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू कर देता जो लोग पूरे दिन ड्रग्स, नशा, चोरी चकारी, लूटना, स्नैचिंग करते रहते थे। अब इन लोगों के साथ में उठना बैठना करने के बाद में रूपा के साथ ना मिलना हो, ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि ये कहानी तो शुरू से ही एक दूसरे बंदे को जोड़ती जा रही है, बल्कि टीम बनाती जा रही। सो फाइनली अंकित भी रूपा से मिलता और रूपा का तो जग्गू भगवानपुरी के साथ में एक अच्छा कनेक्शन था। तो तुम लोग सोच के देखो कि धीरे धीरे जितने बंदे हैं, मनप्रीत सिंह, मन्नू एंड पृथ्वीराज, रूपा, अंकित, धीरे धीरे सारे के सारे बंदे जो जग्गू भगवानपुरिया के कांटेक्ट में किसी न किसी तरीके से आते ही जा रहे हैं। लेकिन अंकित की एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसके अंदर सिद्धू मूसेवाला का नाम गोलियों से लिख रहेगा और हाथ में 2 9mm की पिस्तौल भी पकड़ रखी है। सो ये चीज देखने के बाद में लोगों का चौंकना बिल्कुल सही था। आते हैं लास्ट के 2 कैरेक्टर दीपक मुंडी एंड कशिश, जो कि जग्गू भगवानपुरिया की कनेक्शन में ऑलरेडी काफी टाइम पहले से थे। इवन कि जब जग्गू भगवानपुरिया को मनप्रीत सिंह मन्नू जेल में मिला था उससे भी पहले कनेक्शन में थे। फाइनली वो टाइम आ चुका था जब जग्गू भगवानपुरिया के कांटेक्ट में 6 के 6 शूटर्स थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो तुम समझ ही गए, जिनको जग्गू भगवानपुरिया खुद मिला था, और इनडायरेक्टली वो शूटर्स जो एक दूसरे की वजह से, एक दूसरे की कांटेक्ट की वजह से साथ में मिले थे। सो एक दिन 24 मई 2022 को जग्गू भगवानपुरिया इन 6 के 6 शूटर्स को सिद्धू मूसेवाला के गांव से दूर 5.2 किलोमीटर एक गांव बाय द नेम ऑफ रामादित्य वाला उधर भेज देता है। 6 शूटर्स को टोटल एडवांस पेमेंट सिर्फ 2 लाख रुपए दिया गया था। अगर तुम लोग पर शूटर भी करके देखते हो तो 30-40 हजार रुपए अप्रोक्स आता है। लिटरली इन 6 शूटर में से एक भी शूटर को अंदाजा नहीं था कि हम लोग उस इंसान को मारे जो अपनी मौत के वक्त 112 करोड़ रुपए की नेटवर्थ लेके बैठा है और न जाना उससे कई गुना ज्यादा लोगों के दिल में भी बसा हो। इन शूटर्स को अपना काम करने के बाद में, यानी कि सक्सेसफुली शूट करने के बाद में जो बाद का पेमेंट था वो सिर्फ 2.5 लाख रुपए था। मीन्स टोटल पैसा था 4.5 लाख रुपए, वो भी एक पर्सन के लिए नहीं, 6 के 6 शूटर्स में डिवाइड करके। अगर तुम्हें ये वाला वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो द कैरेक्टर ऑफ लॉरेंस बिश्नोई विद सिद्धू मूसेवाला इस टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए या फिर बिल्कुल A to Z आई कैन मेक मच बेटर वीडियो सीरियसली। द लॉरेंस बिश्नोई कैरेक्टर विद सिद्धू मूसेवाला तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। एंड द थ्रेट्स फॉर सिद्धू मूसेवाला, उसको किस तरीके की धमकियां कब किससे मिलना शुरू हुए थे एंड कौन सी धमकी सबसे बड़ी थी। अगर तुम इस टॉपिक पे वीडियो चाहे तो यार मुझे कमेंट करके जरूर उसे सजेशन दे देना। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक तुम्हें ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और इस वजह से तुमने एक लाइक भी कर दिया होगा। सबसे साथ तुमने चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी सेलेक्ट कर दिया होगा। कर देना यार, 2 सेकंड का काम है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एक मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।